हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल HM कॉन्सेप्ट क्लासेज में स्वागत है। देखिए आज का मोटिवेशनल कोट। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। जो व्यक्ति अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं उन्हें ही अपनी मंजिल मिलती है। आज का हमारा टॉपिक है गांधी जी के सभी आंदोलनों को याद करने की ट्रिक। गांधी जी अफ्रीका गए, कब गए? 1893 को। ये तो आप सभी को याद हो। गांधी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? भारत में गुजरात में हुआ था। और वो कहाँ गए? अफ्रीका गए। अफ्रीका जाने के लिए उन्हें बीच में क्या मिला? समुद्र। समुद्र को उन्होंने कैसे पार किया? तैर के पार किया। कैसे? तैर के और 93 एक दूसरे से मैच करते हैं। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, गांधी जी अफ्रीका कैसे गए? तैर के, अर्थात 1893 को गए। नेक्स्ट, गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब हुआ? 1906 को। अब इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पहला सत्याग्रह कौन सा है? ये पहला सत्याग्रह। अब गांधी जी ने पहला सत्याग्रह शुरू किया तो अवश्य ही वो अच्छा होगा। कैसा होगा? अच्छा। अच्छा। अच्छा और छः एक दूसरे से मैच करते हैं, तो अच्छा और छः, तो इसको आप ऐसे याद रखते हैं कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह उससे ही अच्छा होगा, तो अर्थात 1906 को। नेक्स्ट, गांधी जी भारत लौटे कब? 1915 को। अब गांधी जी अफ्रीका कैसे गए? तैर के, अर्थात 93 को गए, 1893 को। और लौटे कैसे? पैदल। पैदल लौटे। पैदल और 15 एक दूसरे से मैच करते हैं, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, गांधी जी भारत लौटे कैसे? पैदल, अर्थात 1915 को लौटे। नेक्स्ट, केसरी हिंद की उपाधि एक गांधी जी को कब मिली? 1915 को। इसको आप ऐसे याद रखते हैं, गांधी जी जैसे ही अफ्रीका से भारत लौटे 1915 को, तो उन्हें लौटते ही अंग्रेजों ने उन्हें केसरी हिंद की उपाधि दे दी। तो 8 तेईस जस्ट 1915 में तो लौटे और 1915 में उन्हें केसरी हिंद की उपाधि दे दी गई। तो अंग्रेज केसरी है हिंद की उपाधि उन्हीं को लोगों को देते थे जो अंग्रेजों के खिलाफ ताकतवर होते थे। अंग्रेजों ने अपने पक्ष में करने के लिए केसरी हिंद की उपाधि देते थे। नेक्स्ट, साबरमती आश्रम की स्थापना 1906 को। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि गांधी जी जैसे ही अफ्रीका से भारत लौटे 1900 लौटे, कैसे लौटे? पैदल, 1915 को। तो लौटते ही उन्होंने एक नदी के किनारे एक आश्रम बना लिया, अर्थात एक घर बना लिया। तो एक साल बाद कब? 1915 में लौटे, तो 1916 में उन्होंने बना लिया। नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 को। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह, सत्या और 17 ये दोनों शब्द एक दूसरे से मैच करते हैं। सत्या और 17, तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ? 1917 को। नेक्स्ट, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन ये कब हुआ? 1918 को। अब इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मिल में जो मजदूर काम करते हैं उनकी आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। 18 और ये 18 एक दूसरे से मैच करते हैं, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मिल में जो मजदूर काम करते हैं उनकी आयु 18 वर्ष थी, उनके लिए गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया। तो कब हुआ? 1918 को। नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन ये कब हुआ? 1919 खिलाफत, अर्थात जब कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ होता है तो ताकत होता है, अर्थात दोनों व्यक्ति बराबर होते हैं। तो ये कब हुआ? खिलाफत आंदोलन 1919 को। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन ये कब हुआ? 1920 को। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि असहयोग अर्थात किसी का विरोध करना उसे विष देने के बराबर है। विष और विष ये दोनों शब्द एक दूसरे से मैच करते हैं। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920, अर्थात असहयोग अर्थात किसी का विरोध करना या उसे विष देने के बराबर होता है। ये कब हुआ? 1920 को। नेक्स्ट, कांग्रेस की अध्यक्षता गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की? 1924 को। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि गांधी जी को कांग्रेस की अध्यक्षता करने के लिए 2-4 होना पड़ा। 2-4 तो गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की? 1924 को। नेक्स्ट, दांडी मार्च ये कब हुआ? 1930 को। इसको आप ऐसे याद रखें, दांडी मार्च किससे संबंधित है? नमक से संबंधित है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि नमक के 1 kg के पैकेट की कीमत 30 रुपये है। नमक के 1 kg के 1 किलो के
पैकेट की कीमत 30 रुपये है, तो दांडी मार्च कब हुआ? 1930 को। या फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मार्च का जो महीना होता है वो 31 दिन का होता है, उसमें से आप एक घटाने पर कितने आ जाते हैं? 30। इसको आप कैसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये कब हुआ? 1930 को। इसको आप कैसे याद रखेंगे? इसको याद करने की ट्रिक है कि जैसे ही गांधी जी ने नमक के एक पैकेट की कीमत 30 रुपये की, सविनय विनय यहाँ पर क्या दे रखा? विनय। तो अंग्रेजों से विनय करने लगे कि आप इसको बंद कर दो। तो गांधी जी ने नमक के एक पैकेट की कीमत 30 रुपये कब की? 1930 को। और अंग्रेज जस्ट उसी वक्त उनसे विनय करने लगे, कब? 1930 को। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930 को। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता, ये कब हुआ? 1931 को। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि दो व्यक्तियों की या फिर दो व्यक्तियों की बात है, गांधी और इरविन, उनके बीच समझौता क्यों क्यों किया जाता है? एकता लाने के लिए। एकता और 31, ये दोनों शब्द एक दूसरे से मैच करते हैं। तो ये गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 को। नेक्स्ट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये कब हुआ? 1931 को। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि गोलमेज सम्मेलन में सम्मेलन क्यों किया जाता है? एकता लाने के लिए। एकता लाने के लिए। तो ये एकता और 31, ये भी आप इसी तरह याद रख सकते हैं। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1931 को। नेक्स्ट, पुनः समझौता, ये कब हुआ? 1932 को। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य पुणे की यरोदा सेंट्रल जेल में ये समझौता हुआ। समझौता होने के बाद दोनों खुशी हुए। खुशी होने के बाद क्या दिखाई देते हैं? दांत, अर्थात उनके दांत दिखाई देते। दांत कितने होते हैं? 32, अर्थात उनकी 32 दिखाई देने लगी खुशी होने के बाद। तो ये 32 और ये 32 सेम है। तब पूना समझौता कब हुआ? 1932 को। नेक्स्ट, हरिजन संघ स्थापना, हरिजन संघ स्थापना, ये कब हुआ? 1932 को। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, हरिजन कौन? अर्थात भगवान हरि के जनी हमेशा खुशी होते हैं। खुशी होने के बाद उनके दांत दिखाई देते हैं, अर्थात उनके 32, जैसे देसी भाषा में बोला जाता है कि 32 मत दिखा। तो इसी प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं कि हरिजन अर्थात भगवान हरि के जनी खुशी होते हैं तो उनके दांत दिखाई देते हैं, और दांत कितने होते हैं? 32। तो हरिजन संघ की स्थापना कब हुआ? 1932 में। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन, ये कब हुआ? 1942 को। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में बयां किया, क्या किया? बयां किया कि जितने भी विदेशी लोग अर्थात अंग्रेज जो भारत में है वो भारत को छोड़ दें। तो गांधी जी ने क्या किया? बयां किया कि जितने भी विदेशी लोग वो भारत को छोड़ दे। बयां और 42, ये दोनों शब्द एक दूसरे से मैच करते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 को। अब अवश्य ही आपको ये समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।